नमस्कार दोस्तों। तो आज एक विशेष टॉपिक के लिए जुड़े हैं जो कि चूँकि एनईएस नेशनल एजुकेशन सर्वे होने वाला है, जो कि सभी बीएड, डीएलएड और बाइट डाइट के सभी प्रशिक्षुओं को ये काम मिला है। तो इस पे आज बात करेंगे कि कल जो कि 16 तारीख से ये सर्वे होने वाला है, तो उसमें मेनली करना क्या है। तो ये कुछ पॉइंट को हम लिखे हैं, तो उस पर बात करते हैं आज। उसके लिए ओरिएंटेशन क्लास भी हुआ था, उसमें बताया गया था कि क्या क्या करना है। तो उस कुछ पॉइंट को नोट किए हैं। सबसे पहले आप जिस स्कूल में आपका गया है नाम, तो उसमें पहले आप स्कूल पहुंचिए 9 बजे, 9:30 बजे तक। और स्कूल खुलने से पहले आप पहुंच जाए। और सबसे पहला काम यह है कि जहां आप स्कूल पहुंचे, तो जहां स्कूल का नाम क्लियर दिख रहा हो, स्कूल का नाम चाहे बैनर हो या स्कूल का नाम क्लियर दिख रहा हो, आप जो भी पार्टनर अलॉट हुआ पार्टनर के साथ नोट कैम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नोट कैम से फोटो खींच के रख ले अपने पास, ताकि वो बाद में यूज़ होगा कि आप वहाँ पर अवेलेबल हुए थे, गए थे या नहीं गए थे। उसके बाद आपको एक प्रत्येक कॉलेज से एक लेटर मिला होगा, जो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के द्वारा मिला होगा। तो उस लेटर को लेके आप उस स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेटर को दिखाएंगे। और फिर क्लास में जाना है बच्चों से बातचीत करने के लिए। अब बच्चों से जाना है तो किस आधार पे बात करना है। पहले तो आप कोई भी क्लास चल रहा होगा, चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, आप ऑब्जर्वेशन के लिए पीछे जाके बैठेंगे। और ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये मेन बात है। तो क्रियाकलाप की जानकारी, मतलब टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, क्रिएटिविटी। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अलग अलग ने अपने अपने तरीके से, कभी गाना गाकर, चुटकुले से, कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी को देखना है। खोज आधारित शिक्षा बहुत, इसमें बच्चों को कुछ नया टास्क मिल रहा है जिसमें बच्चे ग्रुपिंग में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में कुछ कर रहे हैं। और बुक का कितना यूज हो रहा है, टीएलएम जो स्कूल को मिलता है, टीएलएम का कितना यूज हो रहा है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, बच्चे ड्रेस में है या नहीं है, बुक लेकर आए हैं या नहीं आए, इस सब चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है क्लास में बैठ के। इसी के दौरान क्लास का भी ऑब्जर्वेशन, संसाधन को भी देखना है, बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, बेंच पर हैं, नीचे में बैठे हुए हैं, इस सारे चीज़ का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद इस सारे चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लें या दिमाग में रखें। उसके बाद प्रिंसिपल सर से जनरली स्कूल का बेसिक जानकारी लेना है, क्या व्यवस्था है, कैसे चल रहा है, ये सब। और जो वर्ग में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, यानी उस विषय के शिक्षक, तो उनके बारे में क्या क्या जानकारी लेना है, उनका नाम, जो जिस क्लास में वो पढ़ा रहे थे, किस बुक से पढ़ा रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए थे, मैथ, साइंस। ठीक है, प्रशिक्षण का डेट, वो जिस कॉलेज से प्रशिक्षण लिए हैं उसका डेट, कब से कब तक। 3 जुलाई 2023 से ये प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ है। चाहे वो प्रशिक्षण 6 दिन का हो, 12 दिन का हो या 15 दिन का, उसका डेट मेंशन करना है। कहाँ से प्रशिक्षण लिए, उस प्रशिक्षण जिस कॉलेज से लिए उस कॉलेज में को कितना नंबर, मतलब उनका रैंकिंग, या कितने अच्छे से उनको ट्रेनिंग मिला है, किस टाइप का प्रशिक्षण लिए हैं। जैसे कि FLN 1 2, जो 1 और 2 क्लास के लिए होता है, FLN 3 4 5 जो कि 3 4 5 क्लास के लिए होता है। और PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो कि 6 to 8 में होता है। और SST या भाषा आधारित शिक्षा, कोई सोशल साइंस के टीचर हैं तो SST, और भाषा के लैंग्वेज के टीचर हैं तो लैंग्वेज आधारित। ठीक है, इस सब का जानकारी लेना है। इस चलते चलते और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे, बच्चों का ड्रेस, या फिर आप सुबह सुबह पहुंचेंगे तो असेंबली में उनका प्रेजेंटेशन कैसे, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं, इस सारा जानकारी को आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, और फिर स्कूल में ही मेन बात यहाँ है कि स्कूल में ही गूगल फॉर्म को भरना है। जो भी अभी आपको गूगल फॉर्म अपने कॉलेज के थ्रू मिल गया होगा, उस गूगल फॉर्म में 45 क्वेश्चन है। और टीचर से भी स्कूल का यूडाइस नंबर, ब्लॉक का यूडाइस नंबर, बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करना है। जैसे कि, और इसमें हेडमास्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर भी लेना है, जो कि गूगल फॉर्म में शायद ऑप्शन है भरने का। टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लेना है, जिस टीचर, मतलब जिस क्लास को आप ऑब्जर्वेशन किए हैं, जिस क्लास में रहकर,
ठीक है। इसके साथ FLN किट का कितना प्रयोग हुआ, FLN किट उस स्कूल को प्रोवाइड हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ आपको इकट्ठा करना है और उस पर आधारित बात करनी है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात और है कि प्रशिक्षण का तरीका, छात्रों की प्रगति, सीखने कितने प्रगति से मतलब बच्चे और टीचर का कोऑर्डिनेशन, किस तरह से वो मिलजुल कर नए चीज़ों को सीख रहे हैं, कितना बच्चा इंटरेस्टेड है, क्लास में कितना क्वेश्चन पूछा गया, कितने सर ने कितने क्वेश्चन पूछे और उनका कितना जवाब मिला, इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है और ध्यान रखना है। अपनी सारी चीज़ों को मर्यादा में रहकर आप काम करेंगे। किसी भी चीज़ को उतना नेगेटिव नहीं देख लेना है कि पूरे नेगेटिव पॉइंट दे देना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जय हिंद दोस्तों।